अस्पताल में भीषण आग लग गई। फौरन फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंचने लगी। अस्पताल धू धू कर जल रहा था, इमारत में आग लगी हुई थी। सोचिए, जब मासूम बच्चे अस्पताल में मौजूद थे तो फौरन फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंचने लगी। आग बुझाने की कोशिशें जारी हुई क्योंकि मासूम बच्चे थे, लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या करें। देख रहे हैं बाहर 1 दर्जन दमकल की गाड़ियां पहुंच गई। अस्पताल का हाल दिखाइए, देख रहे हैं पूरा अस्पताल जलकर राख हो चुका है, खाक हो गया अस्पताल। एम्बुलेंसेज आपको नजर आ रही है, एम्बुलेंस जलकर खाक हो गई। ये देख रहे हैं पूरी गैलरी खाक हो गई है। अस्पताल की एक तस्वीर है। अगली तस्वीर देखिए जरा। मालिक को, ये सिलेंडर है, जिन सिलेंडर्स में आग लगी है, ये सिलेंडर का जो ढेर आप देख रहे हैं, जो वो लड़का कह रहा था अंदर सिलेंडर रखे, इनमें आग लगी, नीचे सिलेंडर भरे जाते थे, ये भी काम चल रहा था। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, मालिक की गिरफ्तारी हो गई है। मालिक का नाम नवीन बताया जा रहा है। मालिक की गिरफ्तारी हुई है, अस्पताल मालिक की। लेकिन अब सोचिए, जिन मासूमों की जान गई है उनकी पहचान कैसे होगी। बहुत से लोग ऐसे हैं वहां जिनकी जान चली गई लेकिन पहचान नहीं हो पा रही। अब आखिर वो चुनौती है। आपको बताऊं, बेबी केयर सेंटर में भर्ती बच्चों के माता पिता परेशान हैं। उन्हें पता नहीं उनका बच्चा आग में बचा है या नहीं बचा है। आग में जान गंवाने वाले बच्चे किसके हैं, पहचानना तक मुश्किल है। कोई कह रहा है मेरे बच्चे को बस बुखार था, क्यों यहां ले आया मैं। तो कुछ कह रहे हैं कि बच्चे की कोई जानकारी नहीं मिल रही है। बच्चों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इसके बाद अब उनका डीएनए टेस्ट होगा, बच्चों के माता पिता से डीएनए का मिलान किया जाएगा और तब बच्चे और शव की सही पहचान हो पाएगी। उस मंजर का अंदाजा लगाइए जब मासूम बच्चे किसी के अस्पताल के अंदर थे और अस्पताल आग की लपटों में घिरा हुआ था। जिन्होंने अपनों को खोया उन्हें आप देख रहे हैं, अपने लाल को, लखते जिगर, अपने कलेजे के टुकड़ों को अपने कलेजे और सीने से लगाए हुए मां बाप जिन्हें आप देख रहे हैं, जिन्होंने अपनी औलादों को खो दिया। ये इतनी हृदय विदारक खबर थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी, देखिए, फौरन प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया और खुद लिखा कि ये जो घटना हुई है, ये जो ट्रेजेडी हुई है, इससे मैं आहत हूं और उन परिवारों के लिए मेरी सहानुभूति और संवेदनाएं जिन्होंने अपनों को, इसे कहते हैं एनआईसीयू, यानी बच्चों की नर्सरी जो होती है। मासूम बच्चे जिन्हें कोई तकलीफ होती है उन्हें यही रखा जाता है। लेकिन वहीं पास में उसी अस्पताल के नीचे सिलेंडर रखे थे, ऑक्सीजन सिलेंडर। अब देखिए हुआ क्या, ऑक्सीजन सिलेंडर ब्लास्ट की वजह से अस्पताल में आग लग गई। आग लगने के वक्त भी लगातार धमाके हो रहे थे, एक के बाद एक धमाके हो रहे थे। लोग चीख चिल्ला रहे थे, बहुत सिलेंडर हैं, आगे मत बढ़ो, लोग कह रहे थे। पुलिस, फायर ब्रिगेड को कई जले हुए सिलेंडर भी मिले हैं बाद में। दावा यह कि यहां अवैध सिलेंडर भरने का काम चल रहा था। दावा यह, मतलब ऊपर बच्चों का अस्पताल है, ऊपर अस्पताल है और नीचे सिलेंडर भरे जा रहे थे। विवेक विहार के इस अस्पताल का नाम न्यू बॉर्न बेबी केयर सेंटर, यानी नए बच्चों का जन्म यहां होता था। 3 मंजिला बिल्डिंग के पहले फ्लोर पर 12 बच्चे यहां भर्ती थे और आपको बताऊं, कोई 3 दिन का था, कोई 15 दिन का और बाकी कुछ महीने के थे। बीती रात अचानक अस्पताल में भीषण आग लग गई। सिलेंडर में लीकेज से आग लगी और आग फैलती चली गई। साथ ही साथ पहले एक सिलेंडर फटा बताया गया, फिर इसी तरह 3 और धमाके हो गए। इसके बाद अस्पताल का स्टाफ बच्चों को छोड़कर भागा है। कुछ ही देर में वहां फायर ब्रिगेड की 16 गाड़ियां पहुंची हैं, लेकिन तब तक अस्पताल पास की इमारतों में आग फैल चुकी थी। आग और बच्चों के अस्पताल तक पहुंचने का बाहर से कोई रास्ता नहीं था, यानी बच्चे अंदर फंसे हुए और इन तक पहुंचने के लिए अस्पताल में दूसरा कोई रास्ता नहीं था। रास्ते में इतनी भीषण आग थी कि लोग पहुंच नहीं सके वहां तक। आग और धुएं से एक बच्चे की अस्पताल में ही दम घुटने से मौत हो गई। बताया गया बाकी 11 बच्चे किसी तरह खिड़कियों से निकाले गए, लेकिन दम घुटने से उनमें से भी निकाल जरूर लिए गए, लेकिन 6 बच्चे इतना धुआं हो गया था कि दम घुटकर उनकी मौत हो गई। 5 बच्चों को नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सुरक्षा जांच के बाद किसी अस्पताल को लाइसेंस मिलता है दरअसल, यानी यहां मानकों के साथ चूक हुई। रिश्वत के नाम पर बहुत कुछ चलता है। आए जिनकी जिम्मेदारी है, फायर ब्रिगेड या फायर डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी होती है कि ऐसी जगहों पर जाकर चेक करें कि आग लगने की स्थिति से निपटने के पूरे उपकरण मौजूद हैं या नहीं, संसाधन है या नहीं। वहां कोताही बरती गई। बच्चों के अस्पताल में और ज्यादा सावधानियां रखी जाती हैं। आग या खतरे से बचाव के पूरे इंतजाम रखे जाते हैं और समय समय पर उनका परीक्षण भी होता है। बाकायदा ऐसी जगह पर मॉक ड्रिल्स होती है कि आग लग गई तो क्या किया जाएगा, लेकिन कुछ नहीं। देश की राजधानी दिल्ली के अस्पताल का यह हाल है। लेकिन अस्पताल के नीचे अवैध सिलेंडर भरना, इसका काम चल रहा था, यानी पहले ही जान से खिलवाड़ हो रहा था और यहां आग लगने या हादसे का खतरा बना ही रहता है। आपको बताऊं, ऐसे खतरे वाली जगह अस्पताल आखिर कैसे चल रहा था राजधानी में।
दावा तो यह भी है कि प्रशासन से इसकी शिकायत की गई थी और लेकिन रोक नहीं लगी तो अवैध ऑक्सीजन भरना जारी रहा जैसे चल रहा था, जिसकी वजह से शनिवार रात अस्पताल में यह हादसा हो गया। इस बीच अस्पताल पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। अस्पताल मालिक नवीन खिची को गिरफ्तार किया, उस पर गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है। धारा 336 दूसरों की निजी सुरक्षा खतरे में डालना, धारा 304A लापरवाही से मौत की वजह बनना, धारा 34 आपराधिक गतिविधि का मामला दर्ज किया गया। इन धाराओं में 7 साल तक की कैद संभव है। नवीन के दूसरी जगह भी बच्चों के अस्पताल हैं जिन्हें भी सील करने की तैयारी हो रही है।